हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉड्यूलस क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉन्स्कियन पे बेस्ड क्वेश्चन है जो गेट 2017 में पूछा गया है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट y1x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड x फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। y1 एंड y2 आर LI सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन रियल नंबर। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि रॉन्स्कियन जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। देन विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, बोथ p एंड q, ओनली p, ओनली q और नाइदर p नॉर q। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे y1x एक्स क्यूब है एंड y2x आपको दिया है एक्स स्क्वायर मॉड x। तो यहाँ पे x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि y1x इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y2x की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी। x जब ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो उसके लिए एक्स क्यूब होगा और जब x लेस दैन ज़ीरो है तो उसके लिए माइनस एक्स क्यूब वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रॉन्स्कियन चेक कर लेते हैं, बिकॉज रॉन्स्कियन चेक करना इजी होगा। तो इसका रॉन्स्कियन जो होगा रॉन्स्कियन W y1, y2 इक्वल टू, यहाँ पे होता है y1, y2, y1 डैश, y2 डैश। हम यहाँ पे किसके लिए चेक करेंगे, फॉर x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए पहले चेक करते हैं। y1 की वैल्यू यहाँ पे है एक्स क्यूब, y2 एक्स क्यूब, y1 डैश 3x स्क्वायर एंड y2 ये ले रहा है तो यहाँ पे भी 3x स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमें रॉन्स्कियन की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, अब हम x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए चेक कर लेंगे। फॉर x लेस दैन ज़ीरो के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू y1, y2, y1 डैश एंड y2 डैश। यहाँ पे हमारे पास y1 की वैल्यू एक्स क्यूब है, y2 है माइनस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से भी रॉन्स्कियन की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। और हमें क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे q दिया है, द रॉन्स्कियन दिस इक्वल टू ज़ीरो। यस, सो दिस स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पी चेक करना है कि स्टेटमेंट पी जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट पी कह रहा है कि y1, y2 दोनों LI सॉल्यूशन होने चाहिए इसके लिए। इसका मतलब जो हमारे पास y1 और y2 है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दिया है y1x है एक्स क्यूब एंड y2x दिया है। दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक एक्स क्यूब होगी, माइनस एक्स क्यूब होगी फॉर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए, और एक क्या हो जाएगी, एक्स लेस दैन ज़ीरो के लिए। ठीक है, तो जब आप इसको रखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे जो दिया हुआ है, तो यहाँ से आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x स्क्वायर होगी, और y1 डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, 6x होगी। हमारे पास जो ये दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, प्लस 6y इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर y1 डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, y1 डबल डैश की वैल्यू 6x है, माइनस 4x एंड y1 डैश है 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू y1 हमारे पास है एक्स क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। ये 6x क्यूब हो गया माइनस 12x क्यूब प्लस 6x क्यूब। तो ये वैल्यू क्या कर रही है, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, y1 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे y2 इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए चेक कर लेंगे एक बार, और एक माइनस एक्स क्यूब के लिए। तो जब हम y2 इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए चेक करते हैं तो y2 डैश क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, y2 डबल डैश भी क्या होगा, ये हो जाएगा 6x। ठीक, तो हमने देखा कि ये यहाँ से भी क्या होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब माइनस एक्स क्यूब के लिए क्या होगा,
y2 इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब के लिए चेक कर लेंगे यहाँ पे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो y2 डैश की वैल्यू यहाँ पे आपके पास हो जाएगी -3x² एंड y2 डबल डैश हो जाएगा -6x। सो यहाँ से हम देखते हैं कि x² एंड y2 डबल डैश क्या हो जाएगा -6x -4x और y2 डैश क्या हो जाएगा -3x² एंड +6 y2 होगा +6 -x³। यहाँ से भी हमें 0 मिल रहा है, मीन्स ये आपको y1 और y2 दोनों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, बट हमें ये चेक करना है कि ये LI सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। हम जानते हैं कि LI और LD सॉल्यूशन कब होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन y1 है, दूसरा y2 है। ठीक है, अगर ये y1 जो होता है y2 का कोई मल्टीपल हो जाए, ठीक है, कोई भी मल्टीपल c हो जाए, तब ये क्या हो जाता है LD हो जाता है। ठीक है, LD y1 और y2 क्या हो जाएंगे, दोनों LD हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, ये LI होता है। तो यहाँ पे हमें c जो मिलना चाहिए यूनिक मिलना चाहिए किसी भी इंटरवल में। जैसे आपको कोई भी अगर इंटरवल गिवन है तो उसके लिए आपको c यूनिक मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे y1 इक्वल टू x³ के लिए। सबसे पहले y1 और y2, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, y1 और y2 मिल रहा है, तो इसके लिए क्या होगा x³ x³। एक सेट तो ये मिलेगा सॉल्यूशन का, जहाँ से हमें क्या मिल रहा है, c की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, और दूसरा सेट क्या मिलेगा y1 और y2 का, हमें एक x³ मिलेगा और एक -x³ मिलेगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि c की वैल्यू -1 मिल रही है। तो यहाँ से हमने देखा कि c की वैल्यू यूनिक तो नहीं मिल रही है, नॉट यूनिक। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन हमें y1 और y2 क्या मिल रहा है, LD नहीं मिल रहा है। अगर ये यूनिक होता तो हम कह सकते थे कि y1 y2 LD होगा, क्योंकि इसका कोई ना कोई ये मल्टीपल होता, बट यहाँ यूनिक नहीं है, देयरफॉर y1 एंड y2 आर LI सॉल्यूशन। सो यहाँ से हमारे पास P स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि Q स्टेटमेंट भी ट्रू है और P स्टेटमेंट भी ट्रू है, मतलब A हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये है जो क्वेश्चन है, गेट 2017 में पूछा गया था, रॉन्सकियन पे बेस्ड है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।